भंडारी हत्याकांड 30 मई आज का बहुत बड़ा दिन। गरिमा सोनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। गरिमा जी, लगातार विपक्ष भी इस पूरे मामले में जुटा रहा, अंकिता के माता पिता के साथ तमाम लोग जुटे रहे। आज फैसले का इंतजार सभी को है। दोष सिद्ध तो हो गया, लेकिन सजा को लेकर क्या उम्मीदें रखती है? नहीं, बहुत उम्मीद है। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ, क्या मैं ऑडिबल हूँ? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी एक ही मांग है या एक ही हमारी मनोकामना है कि जो भी फैसला आए वो इतना ठोस हो कि अंकिता भंडारी का इंतजार खत्म हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। उसके माँ बाप जो कि बहुत ही जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, तारीख पर तारीख और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप सोच सकते हैं कि वो बच्ची अपनी चिट्ठी में, उसको पहली तनख्वाह भी नहीं मिली थी, वो पहली चिट्ठी लिखती है अपनी माँ को और कहती है, माँ जैसे ही सैलरी मिलेगी मैं घर की टपकती छत ठीक कराऊंगी। तो आप उस घर की आर्थिक स्थिति को समझ सकते हैं। इस घर को मजबूर होना पड़ा अपनी एक नाबालिग कहूं या बिल्कुल बालिग होने की दहलीज पर कदम रखा था। 19 वर्षीय हमारी उत्तराखंड की वो बेटी थी जिसने रिसेप्शनिस्ट का पहला कार्य पकड़ा और पहली सैलरी भी नहीं उठा पाई, और उसके साथ दुष्कर्मी नहीं, हैवानियत के साथ उसको मौत के घाट उतार दिया गया और उसका शव जो है चीला नहर में फेंक दिया गया। ये एक ऐसी घटना थी जिसने उत्तराखंड को झकझोर के रख दिया था और उत्तराखंड की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया था। ये वो घटना है जिसने उत्तराखंड को राष्ट्रीय और वैश्विक फलक पर उतार दिया था। और इस घटना से आप सोचिए कि बहुत ज्यादा शर्मसार हुआ उत्तराखंड कि एक बच्ची को हम न्याय नहीं दिला पाए। आज 3.5 साल बाद अगर न्याय मिलता भी है तो वो किस काम का न्याय है? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। उस लड़की को आप देखिए कि 18 सितंबर को वो गायब हुई थी 2022 में, और आज हम 2025 में खड़े हैं। हमारी सरकार ने ना सीबीआई जांच की संस्तुति दी, हमारी सरकार ने ना फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाया। बहुत पहले दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, लेकिन होता कैसे? ये तो जो लोग मुख्य आरोपी इसमें हैं उनकी संलिप्तता और उनका संबंध सीधे सीधे भाजपा से है। और भाजपा का ये मॉडस ऑपरेंडी है कि भाजपा का कोई व्यक्ति हो तो उसको कोई छू भी नहीं सकता। हमने ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में देखा, उसकी पहलवानों के साथ सबने आरोप लगाए, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। आज हम विजय शाह के केस में देख रहे हैं, आज हम उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के केस में देख रहे हैं कि भाजपा का व्यक्ति होना चाहिए, उसके ऊपर कोई दाग नहीं लगता, वो संत महात्मा या गंगा से नहाया हुआ होता है। वीआईपी का नाम उजागर नहीं हुआ, ये कष्ट हमेशा उत्तराखंड को सालता रहेगा। आखिर वो वीआईपी कौन था जिसका जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने व्हाट्सएप चैट में किया? उसने साफ तौर पर किया, कहा कि मुझे एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कोई वीआईपी आ रहा है रिजॉर्ट में जिसे तुमने एक्स्ट्रा सर्विस देनी है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ एंकर महोदय कि एक महिला होने के नाते, एक उत्तराखंडी होने के नाते मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है अंकिता भंडारी के मामले में। उस बच्ची ने हथियार नहीं डाले, उस बच्ची ने समर्पण नहीं किया, न पैसों के सामने न दबाव के सामने। वो अपनी बात पर अडिग खड़ी रही और उसने अपने को सरेंडर नहीं किया। उससे अच्छा उसने मौत को गले लगाना ज्यादा मुनासिब समझा। तो ये है उत्तराखंड जो स्वाभिमान के लिए जीता है। ये तस्वीर अंकिता ने ये संदेश देश और दुनिया में दे दिया कि उत्तराखंडी महिलाएं अपनी अस्मिता के साथ, अपने स्वाभिमान और अभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करती। लेकिन इस पूरे प्रकरण में लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अंकिता के माता पिता भी अभी थोड़ी देर पहले यही कह रहे थे, आशुतोष नेगी जो लगातार एक पक्ष के रूप में रहे हैं उनके साथ हमेशा, वो भी यही कह रहे थे कि फैसला तो आज आएगा, कोर्ट जो भी फैसला देगा वो मान्य होगा। उम्मीद करते हैं कि फांसी का सजा ही सुनाए। लेकिन इस पूरे मामले में शुरुआत से ही, डे 1 से ही जो बुलडोजर चलाया गया था, सबसे पहले सीन ऑफ क्राइम को सील नहीं किया गया था, बुलडोजर चला दिया गया था। कोई भी आ रहा है, जा रहा है, फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है। उसके बाद वीआईपी को लेकर के सवाल उठे, फिर कहा गया भाई वीआईपी तो कमरा था। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगती है। तो अगर इस मामले में अगर फैसला आ भी जाए फांसी का, लेकिन ये जो दो चीजें छूट गई हैं, बुलडोजर वाला मामला और वीआईपी वाला मामला, इसको किस तरीके से विपक्ष देखेगा? देखिए, हमने पुरजोर पहले दिन से आवाज उठाई और तो और हमने सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ बुलाई। सुप्रीम कोर्ट की वकील को लेकर हमारा एक प्रतिनिधिमंडल उसके माता पिता से मिलने गए और उस वकील ने ये अपनी मंशा प्रकट करी कि मैं इसको केस को लड़ना चाहती हूँ। अब वो अलग बात है
ये मामला किसी तरह से परवान नहीं चढ़ा, लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट इस परिवार के साथ बना रहा है। जहां तक आपने बुलडोजर की बात कही या आपने क्राइम सीन को सील नहीं करने की बात कही, तो मैं कहना चाहती हूँ 27-28 सितंबर को जब ये मामला एसआईटी को सौंपा गया पी रेणुका देवी के नेतृत्व में, वो ताबूत में सील का काम किया उसने, उसके बाद से पूरा मामला बर्फ की सिल्ली में चला गया और हर चीज अंडर द कारपेट पुश कर दिया गया। कोई खबर निकलकर जनता, विपक्ष या मीडिया तक नहीं पहुंच पाई और तो और, लेकिन ये हमने सार्वजनिक रूप से देखा कि भाजपा की जो स्थानीय विधायक है यमकेश्वर की रेणु बिष्ट, उसने सरेआम फेसबुक लाइव करके बुलडोजर चलाया। क्या ये एक बहुत ही जघन्य अपराध नहीं है? क्या ये क्राइम नहीं है? आज तक बाल बाका नहीं हुआ रेणु बिष्ट का। क्यों? पौड़ी के जिला अध्यक्ष ने ये बात कही है कि मैंने बुलडोजर चलाने का कोई भी आदेश नहीं दिया, बावजूद इसके सारे साक्ष्य सबूत मिटा दिए रेणु बिष्ट ने, लेकिन रेणु बिष्ट का न सरकार ने और न संगठन ने कोई भी बाल बाका किया है। तो रेणु